नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए, आज का पहला जो करंट अफेयर्स है जो चर्चा में बना हुआ है ये है ताइवान ट्रैवलॉग। क्या है ये? तो एक उपन्यास है। यह क्या है? ताइवान ट्रैवलॉग एक उपन्यास है जो ताइवानी लेखक हैं यांग शुआंग जी, इनके द्वारा लिखा गया है और इसी का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है लीन किंग द्वारा। ठीक है, और इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैसे उपन्यास को या किस तरह के लेखक को दिया जाता है। तो जब कोई भी पुस्तक किसी देश के वहाँ की जो भाषा है उसमें लिखा गया है और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो तो उस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। इसी कड़ी में ताइवान की जो लेखिका हैं यांग शुआंग जी, इनको यह पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पुस्तक है? ताइवान ट्रैवलर। ठीक है, ये चूँकि मंदारिन भाषा में था, चाइनीज भाषा में, और इसी का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है लीन किंग द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। कौन? स्क्वाड्रन लीडर तान्या। ठीक है, भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर सान्या ने सबसे प्रतिष्ठित कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर योग्यता हासिल कर नया इतिहास रच दिया है। इस शीर्ष मुकाम पर पहुंचने वाली वह वायुसेना की पहली महिला सैन्य अधिकारी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वायुसेना की पहली महिला सैन्य अधिकारी है। वायुसेना ने इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर और गर्व का क्षण बताया है। अब सान्या मास्टर इंस्ट्रक्टर के रूप में देश के भावी और युवा सैन्य पायलटों को आसमान में उड़ान भरने के उन्नत ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो चर्चा में करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है जो बना हुआ है ये है राघव चड्ढा। ये कौन है? तो राज्यसभा ये मेंबर हैं। इनको राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन द्वारा याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये याचिका समिति 10 सदस्यीय होती है और इसी याचिका समिति के ये अध्यक्ष चुने गए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मेजर अभिलाषा बराक ये चर्चा में क्यों बनी हुई है? तो मेजर अभिलाषा बराक जो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत वर्तमान में कार्यरत हैं, ये भारतीय सेना के मेजर अभिलाषा बराक हैं। देख लीजिए, यहाँ फोटो लगा हुआ है। इनको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, महिलाओं और किशोरियों के सशक्तिकरण और लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण के लिए इन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। और यह मेजर अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया है कि राघव चड्ढा जी को राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला है अभ्यास प्रगति 2026। क्या है यह अभ्यास प्रगति? तो प्रगति का फुल फॉर्म देख लीजिए, पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्रगति का फुल फॉर्म है। ये क्या है कि हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्गत जो देश हैं उनमें से 13 देशों के बीच साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम प्रगति। ठीक है, इसका पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो उमरोई मेघालय में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यह 13 देश कौन कौन है?
तो भारत है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है और फिलीपींस है और सेशल्स है। ये हिंद महासागर के देश हैं। अगला जो आज का टॉपिक है उसको देखते हैं। आईटीबीपी और बीएसएफ का माउंट एवरेस्ट अभियान, ये क्या है? तो हाल ही में दोस्तों आईटीबीपी और बीएसएफ की महिला जो विंग है उनके द्वारा एवरेस्ट फतह किया गया है। ठीक है, और ये किस मिशन के तहत हुआ है? तो मिशन वंदे भारत के तहत यह एवरेस्ट फतह किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड, ये क्या है? तो ये फोटो देख रहे हैं आप लोग, ये भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्हीं के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता के लिए जीवन मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है और बुजुर्गों की देखभाल करने और केयर गिवर्स के लिए प्रशिक्षण और ट्रैकिंग के लिए शतायु डैशबोर्ड का गठन किया गया, यानी इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, शतायु डैशबोर्ड और जीवन ऐप। ठीक है, किनके द्वारा? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अब देखिए, चूँकि दोस्तों ये बिहार लोक सेवा आयोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ कि बिहार एआई समिट 2026 कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में 23 और 24 मई को इसका आयोजन किया गया है पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में। ठीक है, बिहार एआई समिट के लिए। इसके बाद देखते हैं, एक प्रश्न है कि बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के तहत राज्य सरकार ने अगले कुछ वर्षों में कितने करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसमें 25,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है नई सेमीकंडक्टर नीति के तहत। इसमें क्या होगा? सेमीकंडक्टर से संबंधित यहाँ उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।